वेलकम स्टूडेंट। आज एक बार फिर मिस्टर आरपी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन करते हुए सामान्य ज्ञान की जानकारी, जनरल नॉलेज बतौर जो जानकारी है, जो हमारे जीवन में उपयोगी होती है कहीं ना कहीं, उससे संबंधित आज हम रोचक ढंग से कुछ सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज जो सामान्य ज्ञान है, राजनीति एवं संविधान। राजनीति एवं संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को संकलित करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप इनकी जानकारी प्राप्त कर कभी न कभी इसका उपयोग कर सकते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमने आज ये जानकारी आपके सम्मुख रखी है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई जानकारी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के रूप में, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के रूप में ये दिखाया गया है, आप सामने देख सकते हैं। तो इस प्रकार राजनीति एवं संविधान यानी पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अपने भारत देश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो है संकलित करके हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनको स्टूडेंट ध्यान से देखकर, समझकर और बाद में इसे नोट कर, लिखकर जानकारी को संग्रहित कर सकते हैं। तो क्रमशः देखेंगे, पॉइंट आउट करते हुए दिखाया गया है। उसी क्रम में नंबर 1, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ध्यान से सुनते जाइएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आगे सामने उत्तर के रूप में लिख के दिखाया गया है, सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। जैसा कि विषय वस्तु में भी ये जानकारी बताई गई थी। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी नियुक्त चुना गया था, पर उसके पूर्व प्रथम अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। नंबर 2, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो जैसा कि पूर्व में भी आपको मालूम हो सकता है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था। अगले क्रम में देखेंगे, जैसा कि क्रम से लिख के दिखाया गया है आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? हृदय व आत्मा कहा था। तो आगे देखेंगे अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। यानी ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। और जैसा कि बता दें, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। इसी प्रकार अगले क्रम में, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो जैसा कि सामने देखेंगे उत्तर के रूप में, कुल 395 अनुच्छेद हैं। कितने? 395 अनुच्छेद हैं ये हमारे भारत देश के संविधान में।
तो इस प्रकार से ये बात आती है। अब आगे नंबर क्रमांक 5 में यदि देखें, पॉइंट आउट 5, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में पारित हुआ था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब पारित किया गया था या किया गया? तो आगे देखें 1951 में। 1951 में संविधान संशोधन पहली बार पारित किया गया। अगले क्रम में देखें, किस शासक ने कश्मीर का विलय भारत में स्वीकार किया? किस भारतीय शासक ने अपने राज्य को भारत के अंदर विलय करना स्वीकार किया? कश्मीर राज्य को? तो कश्मीर राज्य के राजा हरि सिंह का नाम आता है। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर रियासत के शासक थे, राजा थे। उन्होंने कश्मीर का विलय जो है भारत में स्वीकार किया था। अगले क्रम में, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति होता है। देश का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अर्थात जब जनगणना का कार्य शुरू होता है, प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती है देश की, तो प्रथम गिनती, नंबर 1 की गिनती राष्ट्रपति से शुरू होती है। यानी प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति होता है। आगे देखें, भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? उस समझौते का क्या नाम था? तो पंचशील समझौता। इसके अंतर्गत 5 नियम सिद्धांत जो हैं परस्पर दोनों देशों के मध्य माने गए थे, सहमति बनी थी, उसी को हम पंचशील समझौते के रूप में जानते हैं। आगे, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1956 में। 1956 में भारतीय जीवन बीमा का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी भारत सरकार ने उसे मान्यता प्रदान की थी। आगे 10 पॉइंट में देखें, 10वें पॉइंट में, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री उस समय थे जगजीवन राम। ये भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय रक्षा मंत्री थे। आगे, पहला मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? ये सम्मान जो है, पुरस्कार जो है भारत रत्न, ये भारत का सबसे बड़ा सम्मानित पुरस्कार है। तो मरणोपरांत यानी ऐसे महापुरुष की मृत्यु के बाद पहला मरणोपरांत भारत रत्न जो है, भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है। लाल बहादुर शास्त्री ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हें मरणोपरांत जो है देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे, 1975 में लगी इमरजेंसी अर्थात देश में आपातकाल कितने समय तक लागू रही? यानी इमरजेंसी जो है लगने से आगे कुल कितने समय तक रही? तो 19 माह। कितना? 19 माह जो है काफी लंबा पीरियड था। इतने लंबे समय में देश जो है आपातकालीन स्थिति में जी रहा था। आगे 13 नंबर में देखें, स्वतंत्र भारत का पहला प्रदेश जो भाषाई आधार पर बना था, भाषाई आधार पर, भाषा क्षेत्र के आधार पर, तो नाम आता है आंध्र प्रदेश। देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर
पहला राज्य बना था। आगे, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। तो इस प्रकार से जनरल बतौर जानकारी जो है हमारे ज्ञान को बढ़ा सकती है। उसी क्रम में आगे 15 बिंदु में देखें, 15वें नंबर में ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था, समय बताना है, वर्ष बताना है। तो 1966। 1966 को भारत पाक के बीच ये ताशकंद समझौता हुआ था। इसके अंदर जो नियम और शर्तें लागू की गई थी दोनों देश मानने के लिए बाध्य हुए थे। इस प्रकार से समझौता पंचशील के नाम से जाना। ताशकंद समझौता जो है भारत पाकिस्तान के मध्य जो समझौता हुआ था, महत्वपूर्ण संधि हुई थी, वो 1966 में हुई थी, ताशकंद समझौता। अगले क्रम में पैंथर पार्टी किस राज्य का राजनीतिक दल है। पैंथर पार्टी किस राज्य के राजनीतिक दल का नाम है, किस राज्य से संबंधित है ये दल पार्टी। तो नाम आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इस राज्य में इस नाम से एक राजनीतिक दल स्थापित किया गया है। आगे 17 नंबर लास्ट पॉइंट में देखें, स्वतंत्र भारत में संसद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। स्वतंत्र भारत, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, प्रथम स्वतंत्र भारत की सरकार बनी, तो उस समय संसद का पहला प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो तिथि बतानी है, 13 मई 1952। ये देख सकते हैं 13 मई 1952 को प्रथम संसद का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आपके सामने इस प्रकार से सामान्य ज्ञान संबंधित राजनीति एवं संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का संकलन करते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया गया, ताकि आप इसे देखकर, सुनकर, समझकर और लिखकर भी आप अपनी जानकारी को निरंतर बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से जनरल नॉलेज बतौर जानकारी जो है खुद के पास रखें, अपने मेमोरी में रखें, और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर इसे आपस में शेयर भी करें। तो हमारा उद्देश्य इस क्लासेज वीडियो के माध्यम से यही है, ताकि आपका हर दृष्टि से ज्ञानवर्धन हो और आप अधिक से अधिक जानकारी का संग्रह कर पाएं, जानकारी प्राप्त कर पाएं। यही हमारा उद्देश्य है। पर आप लोगों से भी हमारा आग्रह है कि जो हमारा मिस्टर आरपी सर क्लासेस चैनल बना हुआ है यूट्यूब के अंदर, तो आप उसे देखने के पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको पूरी जानकारी जो है प्राप्त हो सके और आप उसका निरंतर लाभ उठा सके। तो इसी क्रम में हम और आगे समय समय पर बीच में ऐसी रोचक जानकारी आपके ज्ञानवर्धन से संबंधित बताते रहेंगे, ताकि आप इसका यथोचित लाभ उठाकर अपने लिए एक सुनहरा अवसर बना सकें। इसी आशा उम्मीद के साथ हम आज अपनी बात समाप्त करते हुए और आगे इसी प्रकार की विषय वस्तु को लेकर जानकारी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप इसका चिंतन, मनन और अध्ययन करते रहें, यही हमारी अपेक्षा है।